हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय गाइस, माय नेम इज नदीम हाफिज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो गाइस, इट्स बीन 7 days आई हैवंट गॉट एनी वीडियो फॉर यू, बट समझिए थोड़ा सा बिजी रहता हूँ क्लासेस के साथ, लाइफ के साथ। तो बट स्टिल मैं कुछ टाइम निकालता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, और हम ये सीरीज जो है कंप्लीट करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप जैसे कि हमने देखा था, लाइट और ह्यूमन आई से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें क्लास में यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूँ। तो वो चैप्टर हमने कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपकी बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। ओके, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ओके, मोस्टली जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर गाइस? गुड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। So the very first question is, describe the process of digestion of food in man. Okay, तो फूड की डाइजेशन बता रहा है किन में, ह्यूमंस में। ह्यूमंस की बात हो रही है, मैन का बता है यहाँ पे। इसका मतलब नहीं है फीमेल्स का कुछ डिफरेंट होगा, नहीं, डाइजेशन सेम है। ओके, मैन का बताया तो ह्यूमंस का ही आप समझो। तो प्रोसेस बताना है डाइजेशन का। ओके, तो कोई इसमें से पार्ट्स नहीं है क्वेश्चन में। जैसे हमने फिजिक्स में देखा था, तो क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे। ओके, यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक है, आपको डाइजेशन का प्रोसेस समझाना है ह्यूमंस में कैसे होता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें तो डाइजेशन का जो डेफिनेशन है ना, वो क्लियर होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। उसके बाद ही तो उसका प्रोसेस बताएंगे ना। ओके, तो क्या होता है डाइजेशन? Digestion is the process of, किस चीज का प्रोसेस है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर insoluble, okay, food particles into smaller soluble food particles. Clear? तो सिंपल है। अगर आपने कोई फूड खाया, हम मोस्टली कम्प्लेक्स फूड खाते हैं। ओके, सेल्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो सेल्स को चाहिए वो सिंपलर फॉर्म में। ओके, तो वो सिंपलर फॉर्म उसको ये प्रोसेस करके देगी, डाइजेशन की प्रोसेस। ओके, अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम अपने माउथ का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में आप देखोगे। क्लियर? तो क्या है? डाइजेशन प्रोसेस है इस चीज़ का, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स। जो कि इनसॉल्युबल है, पहले बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको आप छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दोगे, ताकि वो फिर आराम से आपके यूज हो जाए। क्लियर? गुड। अब देखिए, ह्यूमंस की जो डाइजेशन है, ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो वेरियस स्टेप्स में ये होती है। तो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर हम इसमें लिखेंगे कि स्टार्ट्स, हमारी जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है माउथ से ही। ओके, इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। हमारे मुंह में ही जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है। कैसे? हमारे मुंह में सेलिवरी एमाइलेस नाम का एक एंजाइम आता है। ओके, सेलिवरी एमाइलेस। क्लियर? ये सेलिवरी एमाइलेस का काम क्या है? इसका काम है स्टार्च की डाइजेशन कर देना। ओके, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इज इट क्लियर गाइस? गुड। हमने कोई फूड उठाया, ओके, उसको खाया, अपने टीथ्स की मदद से उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया। ओके, मैकेनिकल ब्रेक डाउन किया।
फिर साथ में हम क्या करते गए, इसमें हमारे सलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम उसके साथ मिक्स करते गए और उसने हमें स्टार्च की डाइजेशन का यहाँ पे हेल्प किया। ओके, तो अराउंड 30% जो है डाइजेशन होता है स्टार्च का माउथ में। क्लियर? मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन आपके मुंह में स्टार्ट होती है। ओके, दूसरा, तो जब यहाँ पे डाइजेशन स्टार्च की हुई, ओके, फिर हमने उसके बाद उस फूड को अपने इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में लिया। ठीक है ना, इसोफेगस फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में लिया। ओके, तो फिर जो है स्टोमक में हमारी डाइजेशन होगी, इसकी फर्दर डाइजेशन। ओके, अब स्टोमक क्या है? एक ऑर्गन है। ओके, एक ऑर्गन है, इट्स एन ऑर्गन। ओके, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, सॉरी, helps in the digestion process। अब देखिए कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जैसे आपके माउथ ने स्टार्ट किया, ठीक ना, हेल्प किया, जैसे हमारे माउथ ने हेल्प किया हमें, वैसे ही स्टोमक भी हमें हेल्प करेगा। देखिए अब यहां से जो है स्टोमक से कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्रीट होते हैं। ओके, जो कि आपको हेल्प करते हैं इसे डाइजेशन में। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। क्लियर? अब देखिए पेप्सिनोजन जो है यो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है ना, क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। क्या अभी तक आपने फैट्स के बारे में कुछ देखा? नहीं देखा। ओके, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्लियर? गुड। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है HCl। ओके, अब HCl का काम क्या है? इसके बेसिकली दो काम है। ओके, एक तो यहाँ पे एसिडिक बनाना मीडियम, ओके, एसिडिक मीडियम बनाना, और दूसरा टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। क्या आपको बात समझ आई? गुड। अब देखिए पेप्सिनोजन जो है ना वो एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स का। ओके, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl है वहां पे। ओके, तो आपने फूड खाया, सबसे पहले उसको मुंह में विद हेल्प ऑफ टीथ उसको ब्रेक डाउन किया। ओके, सेलेवरी एमाइलेज के साथ मिक्स किया, तो 30% डाइजेशन होगी आपकी स्टार्च की वहीं पे। फिर इसोफेगस के थ्रू वो स्टोमक में पहुंचा। क्लियर? अब फर्दर डाइजेशन उसकी स्टोमक में होगी। देखो कार्बोहाइड्रेट्स की तो हो रही थी, वहां पे माउथ में स्टार्ट हो गई थी, तो अब की बार जो है प्रोटीन्स की भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी स्टोमक में। क्लियर? गुड। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, राइट, लेकिन अभी हम इसके लिए एग्जाम्स के लिए शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, गुड। चलिए इसी का हमको कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए चलिए अब देखिए आपका जो फूड है वो अभी आपके स्टोमक में है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट फूड रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, प्रोटीन्स डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, और फैट्स डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे डाइजेशन होगी, उसके बाद ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो डाइजेशन होती है एंड, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड। ओके, यानी सारी की सारी डाइजेशन जो भी होनी है अब, वो हो जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो इसको हम लिख देंगे इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर।
गुड, नाइस। तो जो भी डाइजेशन होनी है अब वो हो जाएगी इसी में। जैसे आपने स्टोमक में देखा वहां पे कुछ एंजाइम्स थे, ओके, जो हेल्प कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि स्टोमक में आपने देख लिया, ओके। इसमें आता है एक एंजाइम, आता है बाइल जूस। बाइल जूस ये कहाँ से आता है? ये लिवर से आता है। क्या ये लिवर से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है? नो। ओके, तो लिवर से ये जाता है गॉल ब्लेडर में। क्लियर गाइस? नाइस। तो देखिए, लिवर ने स्क्रीट कर दिया बाइल जूस, उस बाइल जूस को कर दिया स्टोर गॉल ब्लेडर में, ओके। तो गॉल ब्लेडर इसको रिलीज करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इसको जरूरत है, ओके। अच्छी बात है। तो लिवर ने बाइल जूस स्क्रीट किया, रखा स्टोर गॉल ब्लेडर में, और जब भी जरूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो गॉल ब्लेडर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा ये वाला जूस, ठीक है ना। अब काम क्या है इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? लेट्स राइट दैट। इट्स मेन फंक्शन इज emulsification of fat. Clear? Emulsification of fat. क्या है इसका मतलब? अगर मेरे पास बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है, राइट, उनको ये छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? गुड। देखिए, तो हो गया आपका, देखो, स्टार्च की डाइजेशन तो हो रही थी पहले ही माउथ से ही, आपकी प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई थी स्टमक में। अब फैट्स बच गए थे तो उनकी भी डाइजेशन स्टार्ट होने लग गई। अब देखिए, एक और एंजाइम है यहाँ पे जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, जिसका नाम आपको याद रखना है, ट्रिप्सिनोजन। अब जैसे कि पेप्सिनोजन था इनएक्टिव फॉर्म, ओके, वैसे ही ट्रिप्सिनोजन भी है इनएक्टिव फॉर्म। अब इसको एक्टिवेट तो करना है काम करने के लिए, तो कौन करेगा? तो इसको एक्टिवेट करेगा, लेट मी राइट इट, एक्टिवेटेड बाय, ओके, एंटीरोकाइनेस, ओके, एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेस। समझ गए बात? गुड। अब देखिए, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया, बन गया ट्रिप्सिन, ठीक है ना, बन गया ट्रिप्सिन। और अब इसका काम क्या है? अब इस ट्रिप्सिन का काम है, जो आपके पेप्टाइड्स वहां पे बन गए थे, ठीक है ना, कहाँ पे? स्टोमक में, है ना, जो पेप्सिनोजन ने किया था ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को। अब फर्दर जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन वो ये कर देगा, ठीक है ना, प्रोटीन्स डाइजेशन। क्लियर? दैट्स गुड। तो हो गया ये। अब इसके बाद जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो ये आपके छोटे छोटे बन गए सिंपलर पार्टिकल्स, ओके, फूड के सॉल्युबल पार्टिकल्स, ये होने लगेंगे एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके होते हैं विलाइज, माइक्रोविलाइज, उनकी वजह से ये होते हैं एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, ओके। और फिर ये फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। फिर ये पहुंचता है लार्ज, सेकेंड, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर, फिर ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर? देखिए, क्या अभी कोई डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होगी? नहीं, ओके, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, ओके, ओनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर?
तो यहाँ पे जो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, वो हो जाएगा स्टोर रेक्टम में, स्टोर्ड इन द रेक्टम, और फिर अल्टीमेटली एनस के थ्रू इसको हम कर देंगे एक्सक्रीट बॉडी में से। ओके, कंप्लीट हो गया आपका डाइजेशन सारा। हमने माउथ से स्टार्ट किया और एनस पे खत्म किया इसको। सबको समझ आया? गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। व्हाट इज न्यूट्रिशन? ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन क्या है और उसके टाइप्स बताओ। अब इससे पहला वाला क्वेश्चन तो सिर्फ एक पार्ट में ही था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। ओके, उसमें से वो चीजें एक्सप्लेन करनी थी जरूरी। तो अब इसका है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? इट्स अ प्रोसेस। ओके, क्या प्रोसेस है? by which the organism, okay, obtains food. ओके, ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड ऑब्टेन करेगा। ठीक है ना? अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का तरीका डिफरेंट है फूड लेने का, हमारा डिफरेंट है, प्लांट्स का डिफरेंट है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम में एक तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे बिकॉज इसको हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो आ सकता है वो आ सकता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉपिक। ओके, अब फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद खुद अपना फूड बनाते हैं। ठीक है ना? मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। ओके, यहाँ पे they obtain food from the others. Okay, obtain food from the others, दूसरों से फूड लिया। गुड। अब यहाँ पे जो है फर्दर इसके कुछ पार्ट्स हैं। ओके, दे हैव गॉट द फर्दर टाइप्स। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए। ओके, लाइट का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। तो सनलाइट होगी इनके पास, ठीक है ना, क्लोरोफिल होगा इनके पास, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे एटमॉस्फेयर से और बना देंगे अपना फूड। एग्जाम्पल क्या है इनकी? ग्रीन प्लांट्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ग्रीन प्लांट्स। ओके, हो गया ये। अब देखिए इसी का बी जो होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ओके, ये केमिकल्स का यूज करते हैं और जो है अपना फूड बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो है सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है बात? गुड। अब हेटेरोट्रॉपिक में भी कुछ पार्ट्स है, फर्दर पार्ट्स। फॉर एग्जांपल जो इनका एक पार्ट है, जो इनका एक सब टाइप है, वो गया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोफिटिक। ये क्या करते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ठीक है ना? डेड एंड डिकेइंग। क्लियर? एंजाइम्स रिलीज किए इन्होंने, डाइजेस्ट किया और उसके बाद एब्जॉर्ब किया उस वाले फूड को। ओके, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं? होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं। ठीक है ना? डिराइव देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, जैसे कि लाइसर्स है। क्लियर? तो वो अपना फूड जो है दूसरे होस्ट से लेते हैं। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि अपना जो फूड है कम्प्लेक्स वे में, लाइक उनकी प्रोसेस जो होती है कम्प्लेक्स होती है फूड लेने की। जैसे हम लेते हैं, पहले हम लेते हैं फूड, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है ना? उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, से अभी हमने देखा। क्लियर? तो डाइजेशन करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, और फिर लास्ट में जो है
एक्सक्रीशन होती है, तो कम्प्लेक्स चीज होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करोगे और बाकी पॉइंट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं इसमें, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का भी डिफरेंस भी पूछा जाता है, ओके, तो वो भी आप करके जाना, डिफरेंस। क्लियर? गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, with the help of label diagram describe the elementary canal of a man। ओके, अब एक लेबल डायग्राम बनानी है, तो जब लेबल पूछा गया है आपको, जब लेबल पूछा गया है तो आपको लेबल करना जरूरी है। ओके, ठीक है। लेबल डायग्राम अगर पूछा गया है ना, तो आपको उसमें जो है लिखना है कि ये क्या है, ये क्या है, पूरी तरीके से। ओके, और अच्छे से बनाना है ये। क्लियर? तो सबसे पहले डायग्राम बनानी है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर मैं आपको इंसानों की बात करूं, अगर हम इंसानों की बात करें, तो इंसानों में जो होता है वो माउथ से यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर ना? माउथ के बाद जो है बक्कल कैविटी के बाद हमारा इसोफेगस आता है यहाँ पे। क्लियर? लेट मी टेक द ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर ज्यादा अच्छे दिखेगा। गुड, ओके, हो गया ना। फिर यहाँ पे इसोफेगस जब आया, फिर यहाँ पे स्टोमक होगा। ओके, फिर स्टोमक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ना, फंडस रीजन होता है, कार्डियक रीजन होता है, पाइलोरिक होता है, वो डिस्कशन नहीं करने वाले हम अभी। स्टोमक के बाद यहाँ पे जो है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। राइट? गुड, है ना। तो ये सारा जो है ना एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाता है। ओके, और अगर हम इंसानों की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ये होता है कंप्लीट। ओके, कंप्लीट स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। ओके, और एंड कहाँ पे होता है? एनस पे। क्लियर? समझ आ गई बात? गुड, है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बनानी है। ओके, आपको लिखना है इसमें कि हम हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। ओके, फिर इसके बाद यहाँ इसोफेगस है और यहाँ पे एपिग्लॉटिस वगैरह होता है। क्लियर? तो इसोफेगस के बाद यहाँ पे स्टोमक होता है और उसके साथ हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज लिवर है यहाँ पे। क्लियर? और गॉल ब्लैडर है यहाँ पे। अपेंडिक्स है यहाँ पे, जो कि है कि वेस्टिजल ऑर्गन। ओके, जो कि एक वेस्टिजल ऑर्गन है। वेस्टिजल ऑर्गन मींस यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ओके, तो फिर यहाँ पे बाइल डक्ट, जहाँ पे ये बाइल स्क्रीट करेगा, जिसके थ्रू। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं अलग से। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। ओके, सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं। तो ये सारी चीज, और पेनक्रियाज होता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप बना के ना एक एक पॉइंट इसमें लिख दोगे और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। फाइन, गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो सारा का सारा ह्यूमन बींग्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। तो चलिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन है क्या? ओके, तो रेस्पिरेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे फूड, जहां पे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ओके, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी इज ऑब्टेन। कौन सी एनर्जी? एटीपी। ठीक है ना, सेल को तो सिर्फ एटीपी समझ आती है, राइट। एटीपी इज ऑब्टेन कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करके। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके आपने एटीपी जनरेट किया, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक जैसी चीज है? नहीं। ओके, दोनों डिफरेंट है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, और नॉट सेम। कैसे नहीं है सेम? अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे ना, तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, और हम ये बोल सकते हैं
कि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग एक प्रोसेस है। ओके, ब्रीदिंग क्या है? इट इज जस्ट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, वो होगी आपकी ब्रीदिंग। ओके, अब ह्यूमंस में जो है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। चलिए देखिए, माउथ के थ्रू नोज के थ्रू कनेक्टेड है आपस में। तो मैं आपको बनाता हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रैकिया बनाई। ओके, और इसके साथ होंगे यहाँ पे कार्टिलेज। ओके, सी शेप्ड कार्टिलेज। तो देखिए, एक रीजन के आने के बाद ये हो जाते हैं डिवाइड, ओके, इनटू टू। हो गए डिवाइड। ओके, और दोनों के दोनों अलग अलग लंग्स में जाते हैं। ये वाला जाएगा एक लंग में, ओके, और ये वाला जाएगा एक और लंग में, अलग से लंग में। क्लियर है बात? चलिए, थोड़ा सा बन गया ये इधर उधर। अब मुझे ख्याल रखना था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना था, राइट। चलिए, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये मैंने ट्रैकिया बनाया। लेट्स नेम दिस ट्रैकिया। तो बात जो समझने वाली है, आप वो देख लो। यहाँ से हमने ऑक्सीजन लिया अंदर, ठीक है ना। ऑक्सीजन गया इसके थ्रू, और यहाँ से गया आधा, यहाँ से गया आधा। क्लियर? फिर जो ये है ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। हो गया ये यहाँ पे डिवाइड दो में। ओके, यहाँ पे जो ये है, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में फर्दर डिवाइड होगा दो में। ओके, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्लियर? अब देखिए, हो गया ये। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना, फर्दर डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं टेरिशरी ब्रोंकाई। क्लियर? उसके बाद ब्रोंकियोल स्टार्ट होते हैं। ओके, और लास्ट में जो है इसका एल्वियोलाई आता है। यहाँ पे बनाता हूं मैं एल्वियोलाई, ऐसे। ओके, नाम इसका लिखेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो इनके थ्रू एल्वियोलाई के साथ यहां से जाती है कैपिलरीज। ओके, क्या जाती है? कैपिलरीज। और ये एल्वियोलाई है, इसने तो ऑक्सीजन लाया है बाहर से, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से ट्रेवल हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई के थ्रू, फिर पहुंचा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर पहुंचा टेरिशरी ब्रोंकाई में, फिर पहुंचा ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के बाद ये पहुंचा एल्वियोलाई में। तो अब इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये इसको देगा ऑक्सीजन। क्लियर? ये इसको ऑक्सीजन देगा। और इसने लाई होगी, ये जो कैपिलरी है, इसने लाया होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। मीन्स इसके पास कुछ नहीं, ये इसको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई जो है वापस लेगा, ठीक है ना। वापस देगा इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई को, प्राइमरी ब्रोंकाई को, और उसके थ्रू हम फिर उसको एक्सहेल करेंगे। क्लियर? तो जो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको सिंपली हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके, फिर जो बाकी जो होते हैं, वो होते हैं आपका रेस्पिरेशन का पार्ट। ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल्स में होता है, ठीक है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ आ गई बात? गुड। तो आपके लंग्स जो है दो है, एक तो है राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग। क्लियर? तो ये वाला आपका राइट है, ये वाला आपका लेफ्ट है, बिकॉज हम इसको ऐसे नहीं देख रहे, राइट। इसको आप उल्टा करके देख लो, ठीक है ना। तो राइट लंग जो है लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज लेफ्ट लंग को करना होता है एडजस्ट हार्ट,
ओके ऐसे हमें पता है हार्ट जो होता है वो टिल्ट होता है थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो उसको यहाँ पे एकोमोडेट करना है, उस चीज के लिए थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर? अब देखिए इन लंग्स के नीचे होती है डायफ्राम। ओके और उस डायफ्राम का क्या काम है? डायफ्राम का काम ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। सर उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा, लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा और उससे क्या होगा? जब वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मींस जब जब प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तब तब प्रेशर कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया लंग्स का, ओके वॉल्यूम कम है यहाँ पे अंदर से, दैट मीन्स अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम करेंगे एक्सहेल, बिकॉज हायर प्रेशर से लेकर लोअर प्रेशर तक गैसेस चलेंगे। क्लियर? और अगर अंदर से जो है वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हम करेंगे इनहेल उस टाइम पे। क्लियर है? गुड। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करो, और आपके जो भी है आई होप आप सबने अभी जो है नोट्स पढ़ लिए होंगे आपने, या जो भी बुक रेफर करते हो, तो उसमें फिर जो भी है आपका वो आप समझ सकते हो। क्लियर? गुड। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड्स इन द प्लांट्स। ओके सिंपल क्वेश्चन है, तो आप जो है ये होमवर्क करोगे, दिस इज योर होमवर्क। अब इसमें आपको सिंपली ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में वो डिस्कस करनी है। वी ऑल नो दैट ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, होती है कि नहीं होती है? गुड। जाइलम आपका क्या देता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट देता है। क्लियर? तो इसी चीज को आप डिस्कस करोगे और इसका जो है आंसर आप मुझे भेज सकते हो।